रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की तबाही के लिए डेडलाइन तय कर दी है। यानी अगर पुतिन को 10 मई तक जंग में जीत नहीं मिली तो वो यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देंगे। और ये दावा किया है खुद यूक्रेन की सेना ने। उसने रूसी सेना के एक और सैनिक की बातचीत को इंटरसेप्ट करने का दावा किया और बताया कि वो सैनिक पुतिन की 10 मई वाली डेडलाइन के बारे में अपनी पत्नी को बता रहा था। यूक्रेन के मुताबिक रूस के सैनिक ने अपनी पत्नी से कहा कि पुतिन ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि अगर रूस 10 मई तक कुछ नहीं कर पाया तो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Значит, это глобальные меры, блядь. Там едешь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. इस बीच अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खेप यूक्रेन भेजी जाएगी। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन के लिए हथियारों की मदद करने के ऐलान से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद जेलेंस्की से फोन पर बात की। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना जंग के 50 दिन बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के पूर्व में डोनबास प्रांत में और भी भीषण हमला करने जा रही है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को और भी आधुनिक और ज्यादा मारक हथियारों की मदद देने का फैसला किया है, जिसमें इस बार अमेरिका यूक्रेन के लिए 11 Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके साथ ही 18 हॉवित्जर तोप भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए भेजी जाएंगी, जबकि 300 आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जो रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यही नहीं, बेहद हल्की और मारक 500 जैवलिन मिसाइल भी रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन भेज रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों की तिकड़ी का मुकाबला कर पाएंगे। यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद देने के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह दावा भी किया कि रूस के खिलाफ इस जंग में वो आगे भी जेलेंस्की की हर तरह की मदद करते रहेंगे, जिसके बाद जेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। Говорив сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. बताया गया कि इस बार यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों में कुछ ऐसे हथियार भी शामिल हैं, जिसे देने से अमेरिका ने पहले इनकार कर दिया था और ये डर जताया था कि ऐसा करने से रूस के साथ उसका टकराव और बढ़ जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने वो हथियार भी यूक्रेन को देने का फैसला किया है, क्योंकि उसने हमले से पहले भी रूस को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने उसे नजरअंदाज करके यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इसके बाद अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा हुआ और उसने पहले भी वहां हथियारों की बड़ी खेप भेजी थी, जिसमें 1400 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें शामिल थी, जबकि 5000 एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन भी यूक्रेन भेजी गई थी। यही नहीं, 7000 दूसरे एंटी टैंक हथियारों की भी मदद दी गई थी। इसके साथ ही 7000 राइफल और 50 लाख गोलियां भी यूक्रेन की सेना को दी गई थी। खबर है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने 300 लड़ाकों को कीव की तरफ रवाना कर दिया है। कादिरोव के वो लड़ाके हैं जो दुनिया भर में अपनी बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द इनके लिए छोटे हैं, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहर पर कहर टूटने वाला है। हालांकि पहले से ही कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को धूल छिटाने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन से लाइव अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपडेट्स क्या आ रहे हैं? इन पूरे लड़ाकों को लेकर क्या तैयारी है रूस और चेचन लड़ाकों की? जी प्रीति, कादिरोव के लड़ाकों के बारे में कहा जाता है कि बहुत खूंखार होते हैं, बहुत ही बर्बर तरीके से लोगों की हत्या करते हैं और इसलिए चूंकि ये लोग पहले से यूक्रेन में मौजूद हैं, मरियुपोल में तबाही मचा रहे हैं, लोगों की बर्बरता से हत्या कर रहे हैं और एक और टोली जो यूक्रेन